अभी सब जगह ठीक है? जी दीदी सब ठीक है। ठीक है दीदी। फेसबुक का पता नहीं, लेकिन राधिका फेसबुक पे अभी है? सब ठीक है, हाँ हो गया। हाँ, तो अष्टकालीय लीला की गंभीर विषय, बहुत गंभीर विषय है और सुनने में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान श्रवण मंगल है, ध्यान मंगल है, भुवन मंगल है। हमारे और भगवान के बीच में प्राकृत जगत है और ये संसार हमसे छूट नहीं रहा है। बड़े दुख की बात है हम सबके लिए। और लेकिन जैसे हम गुरु जी को देखते हैं, गुरु का मतलब एक गुरु नहीं, गुरु वैष्णव, जहाँ नित्यानंद ठाकुर से लेकर हम देख लेते हैं कि ये लोगों ने अपना जीवन कैसे जी लिया। अच्छा, वो लोग, हम यदि यही समझते रहे ना कि ये लोग तो भगवान के अवतार हैं, राधा जी की नख चंद्रिका की मड़ियां हैं और नित्यानंद ठाकुर तत्व हैं, ये सब हम देखते देखते भी हम देखते हैं कि वो नरवत लीला करते हैं हमें बताने के लिए कि जीवन ऐसे जीना पड़ेगा। तो जो फिक्स जीवन है, भगवान ने अधिकांश आयु दी है। अभी कलयुग में तो 70, 75, 80 साल, 90 भी हो सकती है किसी किसी की, यदि साधना अच्छी चल रही है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। ऐसे लोगों का जीवन लंबा देखा जाता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, भगवान का प्रसाद ले रहा है, तो उसके शोक ताप रोग दूर होते देखे गए हैं और संपद विपद में उसको एकदम सुरक्षित देखा जाता है, ऐसे देखा जा रहा है। तो दैहिक दैविक भौतिक ताप भक्तों को नहीं परेशान करते हैं। पर हमारी समझ के ऊपर है सारी बात। शास्त्र हमने पढ़ लिए, पहले तो शास्त्र की सच्चाई कितनी है वही हम नहीं समझ पाते। कई लोग तो बस शास्त्रों में ऐसा लिखा है, इनको शास्त्र सुनकर भी समझकर भी उन पर विश्वास नहीं कर पाते। वहां पे और गंभीर समस्या हो जाती है। तो ये जो हम विषय पढ़ रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हमें बार बार कह रहे हैं कि देखो, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, मैं पद्म पुराण से बता रहा हूँ। तो इस बात पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि कम से कम गौड़ीय जो संप्रदाय है, इसमें, इस संप्रदाय में अष्टकालीय लीला का वर्णन है जो किसी में देखा नहीं जाता। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की सेवा है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। और पुष्टि मार्ग के संप्रदाय में यशोदा कृष्ण की सेवा है, वहां भी कोई संभावना ही नहीं है। तो निम्बार्क के संप्रदाय में बस किशोरी जी हैं अष्ट सखियों के साथ, कृष्ण से कब मिलती हैं, कब बिछोड़ती हैं, कब परकिया रस है, वो भी नहीं देखा जाता। तो गौड़ीय सिद्धांत श्रीमद् भागवत महापुराण को और विशेष रूप से पद्म पुराण, जितने विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि हैं, उन पुराणों से इसमें संग्रह किया गया है। तो श्रीमद् पुराण में जो बातें सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे, रास की बहुत बातें बता रहे थे, लेकिन परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया, पर दाराभिदर्शनम, भगवान श्री कृष्ण ने, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अंश हैं, तो ये लीला पुरुषोत्तम, यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे एक बच्चा है, बच्चे से कहा जाए कि तू देख खेल खेल में, तो वो खेल में एक मकान बनाता है, खेल में और भी कोई चीजें है, लेकिन उसको बनाता और बिगाड़ देता है। इसी तरह से भगवान का ये खेल है संसार, लोक वत्तु लीला केवल्यम, उनकी लीला मात्र है। तो लीला विलास के लिए, उनके सृष्टि प्रलय, उनके लिए कोई कुछ है ही नहीं। करोड़ों अरबों लोग हैं, उनके लिए जीते मरते रहते हैं। इसी बीच में कोई साधक यदि भगवान को पुकार पुकार कर, राधा रानी को पुकार पुकार कर भजन करता है, तो वहां भगवान की दृष्टि चली जाती है। तो भगवान गीता में कह जाते हैं अर्जुन से कि देख, ऐसी बात है, ये जन्हा तो अनन्या चिंतयन्तो माम ये जन्हा पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरा नित्य चिंतन करते हैं, अनन्य भाव से मेरा ही करते हैं, तो उनका योगक्षेम मैं वहन कर लेता हूँ। ये भगवान ने कह दिया। तो अब भगवान ने क्या किया कि अरबों लोगों में से कुछ लोगों को छांट लिया और फिर भी कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो ये समझता है कि सब कुछ श्री कृष्ण का ही है, ऐसा महात्मा, उसको महात्मा का, और फिर ये भी कहा कि वो बहुत दुर्लभ होता है,
बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो भगवान की सृष्टि को समझते हैं। इसमें हमारे ब्रह्मा जी और विशेष रूप से शंकर जी भी आ जाते हैं। सदाशिव तत्व, कल हमने पढ़ा कि सदाशिव तत्व पूरे वहां तक चले गए, और जहाँ जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं शिव जी वहां उनकी रक्षा करते हैं। अधिकांश, मैं कह सकती हूँ कि यदि 100% कृष्ण के डिवोटीज हैं तो उसमें से 90% लोग भगवान शिव के भक्त होते हैं पहले। उसके बाद भगवान शिव उन पर कृपा करते हैं और वो कृष्ण के भक्त हो जाते हैं। ऐसा जब हम पर्सनल इष्ट गोष्ठी होती है तो ऐसा सब देखा जाता है। और किसी किसी का ऐसा होता है कि बचपन से ही जो बचते हैं उनका श्री कृष्ण में साधना चली आ रही होती है। तो ये भगवान ने यहाँ पे जो विभाजन कर रखा है, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर, नित्य जगत में ये सब विभाजन नहीं है। तो जो नित्य जगत के जीव हैं वो वहां भी भजन करेंगे, यहाँ भी भजन करेंगे, कहीं भी उनको भेजा चला जाए, उनको वन में रहे या कुछ भी रहे। तो आगे इसमें हम लीलाओं के विषय में पढ़ेंगे। ये भगवान की दैनंदिन लीला है, जैसे डेली रूटीन होता है ना, डेली रूटीन इज द राइट वर्ड, उनकी दिनचर्या। तो ठाकुर जी की दिनचर्या में अब यहाँ पर जो दिनचर्या में लीलाएं गिना रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, वो इसलिए गिना रहे हैं कि हमें इसमें से कोई सी भी लीला आकर्षित कर सकती है और हम उस लीला को कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने अस्तित्व को किशोरी जी के चरणों में, राधा जी के, भगवान के चरणों में, यह आप हमें संभाल लो। कोई नहीं है, अनर्थों से जीवन भरा पड़ा है। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों ये चाहिए, इच्छाएं खत्म नहीं होती। कुछ ना कुछ अपने आप को प्रूव करना, कहीं भी जाओ कोई बस मेरा सम्मान करे, मेरी कदर हो, मेरा ये हो, इसी सब में ये सब स्थूल। तो जो स्थूल शरीर है आत्मा को कुछ नहीं चाहिए होता है। आत्मा जब शुद्ध भाव में हो जाती है तो उसको बस एक ही पुकार होती है कि मेरे श्री कृष्ण, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो इस तरह से हमने कल निशांत लीला का वर्णन पढ़ा, प्रातः काल किशोरी जी का स्नान इत्यादि, और वहाँ पर यशोदा जी के यहाँ पे पाचन क्रिया इत्यादि पढ़े, और इधर कृष्ण के उपटन इत्यादि, बाल सखा, गौचारण के लिए भगवान गए हैं। आगे अहन, मतलब आहनिक करते ना आप लोग, आहनिक कहते अहन, हर दिन यानी सुबह शाम आहनिक होता है। गुरु वर्ग 3 बार आहनिक करते हैं। हम लोग दोपहर में बिजी रहते हैं इसलिए भूल ना जाए, इसलिए सुबह 2 बार हम लोगों को किया जाता है। तो अब दिन के 3 भाग हैं, पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न। मध्याह्न दोपहर का भाग, दोपहर से पहले का भाग पूर्वाह्न, और अपराह्न जो ढलते ढलते शाम है। तो आज हम इनके विषय में पढ़ेंगे। डेफिनेटली हमने जैव धर्म में पढ़ा, पर कितने लोगों को याद रहेगी आप खुद ही समझ सकते हो कि अरे हमने पढ़ा तो था, इसलिए मैं हम बार बार याद दिलाते, देखो तुमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा। तो अब आज पूर्वाह्न 6 लीलाएं बाकी हैं, तो बहुत ध्यान से भगवान की कृपा समझ के पढ़ें और इस भाव से पढ़ें कि हे भगवान हमारे हृदय में अंकित हो जाए। जो भी पढ़ रहा है कृपया ध्यान रखें पंक्चुएशन का, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बोलना है। एकदम बोल दिया कुछ समझ में नहीं आया ऐसा मत बोलो, समझ खुद भी समझो और ऐसे बोलो कि दूसरों को समझ में आए। पूर्वाह्न लीला कौन पढ़ रहा है? नाम बोलो एक, कौन? दंडवत। शालू पढ़ रही है, शालू पढ़ो। हाँ, एक एक करके 6 लीला पढ़नी है ना। हरे कृष्ण 620 हरे कृष्ण देवी। गोप वेशधारी कृष्ण गाय को लेकर पुर से बाहर गोचरण के लिए, थोड़ा और जोर से बोलो शालू, थोड़ा और जोर से बोलो। उसी समय सब ब्रजवासी रीतिवश कृष्ण के साथ साथ कुछ दूर तक चले जाते हैं। श्री कृष्ण पिता माता को प्रणाम कर तथा प्रियाओं को कंसों द्वारा प्रतिपूर्वक देखकर तथा दूसरे अनुगमन कार्यों को यथा योग्य संभाषण द्वारा विदाई देकर वैश्य को प्रवेशित हुए वन। तो ये तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब निकलते हैं तो उनके पीछे पीछे काफी लोग आते हैं। तो यशोदा
बलराम जी को कह देती हैं, ये लिखा नहीं है पर शास्त्रों में लिखा है, बलराम को कहती है कि देखो बलराम, तुम बड़े हो, इसका ध्यान रखना। आप सबको पता होना चाहिए कि 2 दिन भगवान बलराम जी कृष्ण के साथ नहीं गए थे। एक तो कालिया मर्दन हुआ था उस दिन, और एक ब्रह्मा जी ने सब गायों को, गोपों को चुरा लिया था। 2 दिन नहीं गए थे। तो दूर तक जाते हैं तो भगवान सबको सम्मान से देखते हैं, बड़े आदर पूर्वक देखते हैं। और प्रेयसियों को, अब देखो वो तो 5 साल तक तो भगवान ने बछड़े चराए, और 5 साल के बाद भगवान गाय चरा रहे हैं। लेकिन श्रृंगार रस के जो भी उपासक हैं, भगवान अपनी प्रेयसियों को, तो छोटे तो है फिर भी, लेकिन नहीं, इन प्रेयसियों को भगवान अपने उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं जो हमारे नव किशोर हैं। तो उनको भगवान कनखियों अर्थात टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देखते हुए वन की ओर चले जाते हैं। आगे। तत्पश्चात वन में प्रवेश कर कुछ समय तक सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर तुम लोग जब गए थे नंद भवन में, ठीक है, जिस दिन नंद खड़क था उस दिन तुमने वो देखे होंगे हाउ बिलाऊ। तो हाउ बिलाऊ वहां पे अभी भी 4 पत्थर रखे हुए हैं, आज भी उसी समय के, जिसमें बिलाऊ तो साफ दिखाई दे रहा है। इन 4 पत्थरों में से 2 पत्थर अंग्रेज लोग उठा करके ले गए। आज भी वो एयरपोर्ट पर पड़े हैं, कभी कोई भक्त होगा तो वहां से उठा लाएगा। ऐसे 4 हाउ बिलाऊ हैं। तो हम गाते भी है ना वो, कि यशोदा कहती है ना कृष्ण से, क्या, दूर खिलन जन जाहु लाल बन, आए हैं हाउ, दूर खेलने मत जाओ, हाउ बिलाऊ आए हुए हैं। तो ये परंपरा शुरू से चली आ रही है। तो भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं परशुराम अवतार में था तो 21 बार मैंने क्षत्रियों से पृथ्वी को खाली कर दिया था परशुराम में। उस समय भगवान ने बड़ा, परशुराम जो अवतार है भगवान का क्रोधावेश अवतार है, जो ब्राह्मणों का विरोधी होता है, वैष्णवों का विरोधी होता है, भगवान उसको सह नहीं पाते। 21 बार निक्षत्र करी क्षिति, तहा न देखे हाउ, मेरी मैया तहा न देखे हाउ, दूर खिलन जन जाहु लाल वन, आए हैं हाउ। तो बड़े प्यार से यशोदा और नंद बाबा बाहर तक छोड़कर आते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को सीखना चाहिए, जब भी कोई गुरु वैष्णव आपके घर से बाहर तक जाते हैं तो हमें थोड़ी दूर तक उनको छोड़ना चाहिए। ये परंपरा उसी समय से चली आ रही है। भगवान श्री राम के समय भी हमें देखा गया है कि अयोध्यावासी भगवान को बहुत दूर तक छोड़ने आए। तो श्री कृष्ण को फिर यशोदा थोड़ी देर रुक जाती हैं, नंद बाबा थोड़ा और आगे जाते हैं। तो वहां पर जो किसी वन से पहले तक नंद बाबा संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ये सब बात सखा अब गैयाओं को लेके चले जाएंगे, फिर संतुष्ट होकर आ जाते हैं और फिर शाम को उनके लौटने की प्रतीक्षा होती है। हाँ, फिर वे सभी सखाओं को छल और चातुरी द्वारा गोचारण आदि में लगाकर स्वयं केवल 2 या 3 प्रियाओं को साथ लेकर प्रियाओं के दर्शन के लिए उत्सुक होकर आनंद पूर्वक संकेत स्थान को गमन करते हैं। ठीक है, कौन से स्थान को गमन करते हैं? संकेत स्थान। संकेत, हाँ, संकेत वन। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि बड़ी छल और चातुरी से सब सखाओं को उन्होंने खेल कूद में लगा दिया, गौचारण में लगा दिया। लेकिन जो प्रिय नर्म सखा है, जो भगवान श्री कृष्ण के अच्छे से जानते हैं कि आज वृंदा देवी ने कहाँ संकेत किया है, कहाँ पर मिलना है, उसको संकेत वन कहते हैं। तो कभी कहीं इस तरह से मिलते रहते थे। तो आज जहाँ संकेत कर दिया है, वृंदा देवी बता दिया करती हैं पहले से ही, तो उस संकेत वन में ये चले जाते हैं और बाकी सबको लगा देते हैं। आगे दीदी अभी मध्याह्न लीला शुरू होगी। हाँ, अगली लीला दीदी मैं बोली क्या? और दीदी मध्याह्न लीला बहुत बड़ी है, तो इसको 2-3 जने पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाएगा, थोड़ा हम पढ़ लेते। ठीक है, डिसाइड करके खुद ही बड़ी है ये। ठीक है, शुरू करो। दीदी आप पढ़ लो पहले, फिर मैं पढ़ लूंगी थोड़ा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। मध्याह्न लीला
इधर श्री कृष्ण प्रेयसी श्रीमती राधिका भी श्री कृष्ण के वन में गमन करने के पश्चात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उसी वन में आगमन करती हैं। सूर्य आदि की पूजा या पुष्प चयन के बहाने गुरु वर्ग को वंचित करके प्रियतम से मिलने के लिए श्रीमती जी वन में गमन करती हैं। हाँ, इस तो प्रकार देखो राधा कृष्ण- तुमने देखा होगा सूर्य कुंड इत्यादि, यहाँ पर ठाकुर जी आ जाते हैं और बड़ी छल चतुराई से किशोरी जी भी आ जाती है। इधर नंद बाबा यशोदा समझ रहे हैं कि लाला गए हैं वहां पर, लेकिन लाला ये सब काम कर रहे हैं प्रेयसियों से। मध्याह्न लीला का समय सबसे बड़ा है और मध्याह्न लीला अधिकांश रूप से गोवर्धन में हुई है। कुसुम सरोवर के पास, राधा कुंड के पास अष्ट सखियों की कुंज भी है, वहां पर मध्याह्न लीला अधिक हुई है और इसका समय भी ज्यादा है। तो जहां पर डिसाइडेड होता है ये दोनों दूती का काम करती है, योगमाया वृंदा देवी ये बता दिया करती है कि आज वहां जाना है, आज वहां जाना है। तो इस तरह से राधा भी अभिसार के लिए चल देती है और कृष्ण भी आ जाते हैं। और दीदी आज है ना सूर्य कुंड को सजाया गया है आज। अच्छा, तो ऐसा माना जाता है कि आज सूर्य कुंड पे महाराज जी का आविर्भाव तिथि है ना, इसकी वजह से। किसकी आविर्भाव तिथि है? मधुसूदन महाराज जी की हाँ, आविर्भाव ठीक है। तिथि है ना आज। ठीक है, तो इसके लिए सूर्य कुंड को सजाया गया है। बहुत हमने वहाँ पे साधना की थी। जगन्नाथ बाबा जी महाराज के गुरु भी रहे वो, तो बहुत साधना सूर्य कुंड पे। भगवान श्री कृष्ण की ये जो सूर्य कुंड की लीला है, मानसी सेवा जो उसमें बहुत सुंदर प्रकार से दी है। हमारी इच्छा है, बहुत दिनों से हमें पात्र नहीं मिल रहे हैं, हम राधाष्टमी पे सूर्य पूजा का ये दिखाना चाहते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सूर्य पूजा के बहाने सारी की सारी पूजा अपनी करवा लेते हैं खुद जटिला के ही सामने। तो किशोरी जी जाती हैं और सूर्य पूजा में वहां बहुत हास परिहास है। इतना हास परिहास संसार के किसी काव्य में देखा नहीं जाता। कि हमारे पास पात्र नहीं है, कुछ यंग बच्चे मिलेंगे तो हम ये जरूर करना चाहेंगे। हाँ, आगे दीदी गुरुदेव को वंचित करना, इसको बता दीजिए एक बार। गुरु वर्ग का यहाँ पे मतलब है बड़े लोगों को। गुरुजन, जटिला, कुटिला इत्यादि जो बड़े लोग हैं ना, यहाँ गुरुजन का गुरु मतलब मत समझना, गुरुजन का अर्थ है बड़े लोग, एल्डर पीपल। उनको धोखा देते हुए, वंचित करना, उनको डिप्राइव करके। जी। और चकमा देगा, थोड़ा सा हाँ, चकमा इज द राइट वर्ड। हाँ दीदी वीरा देवी कौन है? वीरा दूती है। इस प्रकार राधा कृष्ण दोनों अनेक यत्न से वन में मिलकर परमानंद से नाना प्रकार के विहार आदि द्वारा क्रीड़ा करते हैं। सखागण भी उनके साथ ही रहते हैं। कभी कभी राधा कृष्ण झूले पर पधारते हैं और सखियां उन्हें झुलाया करती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की वेणु को चुरा लेती हैं। कृष्ण उस समय ये निश्चित न कर सकने के कारण कि मैंने वेणु को कहाँ रख दिया, चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, किंतु समझ गए, चुरा तो लेती है राधिका, पर कृष्ण भूल जाते कि शायद मैं ही कहीं रखकर भूल गया। किंतु श्रीमती जी अपनी सप्रिय सखियों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर उस वेणु को इस प्रकार छिपाए रखती हैं कि कृष्ण अनेक ढूंढने पर भी उसे ढूंढ नहीं पाते हैं, वे हार जाते हैं। तो यहीं पर वो लीला हुई है ना कि जहाँ पर राधा बनी कोतवाल, कि कृष्ण आकर के राधा जी के दरबार में गुहार लगाते कि मेरी वंशी चुरा ली गई है। तो सबने कहा कि चोर की वंशी को कौन चुराएगा। तो वहां पे धीरे धीरे फिर जब बात होती है तो अंत में वंशी ललिता जी के कपड़ों में मिल जाती है। तो कृष्ण कहते हैं कि चोर के दरबार में मैंने चोरी की पुकार लगाई है। तो इस तरह से हास परिहास होता है। इसी दिशा में प्रियागण कपट तिरस्कार पूर्वक हंसते हंसते वंचित कृष्ण के कर कमलों में वेणु अर्पण करती हैं। कृष्ण भी इसी प्रकार प्रियाओं के साथ नाना प्रकार से हास्य परिहास करते हुए विराजमान होते हैं। उनको कपट करती है, तिरस्कार करती है, बड़ी मुश्किल से फिर कृष्ण को वंशी देती है। वे कभी कभी श्रीमती के साथ बसंत ऋतु सेवित वन खंड में प्रवेश कर पिचकारी द्वारा चंदन, कुमकुम आदि के जल से एक दूसरे को
भिगो देते हैं। तो बसंत पंचमी का बता दिया, कभी कभी जब होली की ऋतु होती है तो वहां पर पहुंच जाते और एक दूसरे को भिगो देते हैं। ध्यान रहे श्रृंगार रस के उपासक इन लीलाओं का चिंतन करेंगे, और जो बाल भाव के उपासक है वो तो यही सोचेंगे कि कन्हैया वहां पर गैया चुरा रहे हैं। लेकिन कन्हैया हजारों रूप धारण कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी वे एक दूसरे के अंगों में चंदन और कुमकुम आदि मल देते हैं। उनकी सखियां भी इसी प्रकार राधा कृष्ण के और अपने अंगों में परस्पर उक्त चंदन और कुमकुम जल का सिंचन करती हैं। हे द्विज, वे बसंत वायु सेवित वन में सखाओं और सखियों के द्वारा तत्कालोचित नाना प्रकार से विहार किया करते हैं। तत्कालोचित मतलब बसंत का है तो बसंत का, शरद ऋतु है तो शरद, जैसी ऋतु होती है उसी हिसाब से विहार चलता है। बसंत ऋतु से सेवित अर्थात सब जगह सरसों फूल रही है और ठंडी ठंडी मंद समीर बह रहा है। यमुना जी धीर समीर है, धीर वहां पर जल बह रहा है, और ऐसे वातावरण में ये लोग विहार करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार विहार करते करते थक जाने पर राधा और कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे दिव्य आसन पर बैठ जाते हैं और मधुपान करने लगते हैं। तदंतर मधुपान से उन्मत्त होकर दोनों कुछ समय तक निद्रा के आवेश में आंखों को बंद कर लेते हैं। फिर दोनों काम बाण द्वारा प्रकृष्ट रूप से जर्जरित आर्द्र होकर रमण की अभिलाषा से एक दूसरे के हाथ पकड़कर कामाप्लुप्त चित्त से स्खलित वाणी में बातें करते हुए कुंज में प्रवेश करते हैं। कुंज में प्रविष्ट होकर वे हस्तिनी और हस्तिराज की भांति क्रीड़ा करने लगते हैं। सखियां भी मधुपान से मतवाली होकर अलसाए नेत्रों से उसी कुंज के चारों ओर प्रस्थान कर जाती हैं। शॉर्ट में ये बता रहे भक्ति विनोद ठाकुर, पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि राधा कृष्ण जब मिलते हैं तो मधुपान कर लेते दोनों। मधुपान करने के बाद दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद होकर दोनों एकदम प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। सब सखियां भी वहां पर रहती हैं और इस तरह से वहां पर रति क्रीड़ा चलती है। दोनों उन्मत्त हो जाते हैं। ये बहुत ऊंचा भाव है। और जो गुरु वर्ग हैं, यहाँ पे गुरु वर्ग का अर्थ है हमारे बाण गोसाई महाराज, सरस्वती प्रभुपाद, ये जो हमारे स्वामी महाराज, ये सब भक्ति वल्लभ, ये लोग इन्हीं भावों में डूबे रहते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये लोग इसका रसास्वादन भी करते हैं। जब तक जीवन में रस वैचित्री नहीं आएगी, भक्ति विनोद ठाकुर हमें सिद्धांत तो बताए, बहुत रस की सामग्री भी बताएंगे कि देखो इतनी सब चीजें होंगी तब रस बनेगा, लेकिन वहां पे कितना रस, अद्भुत रस चमत्कार है, वहां पर कैसी उद्दीपना है, ये जब होता है तो वो मनुष्य का अंतिम जन्म होता है। इसके बाद ही गोलोक धाम में प्रवेश है। यदि ये सब नहीं होगा तो गोलोक धाम में प्रवेश नहीं होगा। तो प्रिया प्रियतम, जब ये नौका विहार लीला होती है, किसी दिन उस समय मधुपान लीला होती है, उन्मत्तता आती है, ये कहाँ की बातें हैं? जो बिल्कुल हृदय शुद्ध हो चुका है, संसार का सारे अनर्थ अपराध दूर हो चुके हैं। और ये सब कब होगा? जब बहुत उत्तम साधु की सेवा में हम निमग्न होंगे। उनके कृपा आशीर्वाद से ही संभव है। ये लग तो रहा है, हम पढ़ भी रहे हैं, तो जिस तरह से जैव धर्म में पढ़ा हम सब भूल गए, इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, तो भी मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि कुछ तो याद रह जाए, किसी न किसी जन्म में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। श्री कृष्ण भी अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से प्रस्थान के लिए प्रस्तुत प्रत्येक सखी के समीप एक शरीर से एक ही समय पृथक रूप से गमन करते हैं। हाँ, अचिंत्य शक्ति है भगवान की, तो जितनी सखियां हैं उनके साथ गमन करते, भगवान उनके पास पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार मतवाला गजराज अनेक हस्तिनियों के साथ बिना थके हुए विहार करता है, उसी प्रकार
श्री कृष्ण भी प्रियाओं के साथ विहार कर प्रियतमा श्रीमती राधिका और दूसरी सखियों के साथ जल केली के लिए सरोवर में गमन करते हैं। हाँ, तो एक तो लीला बता दी मधुपान लीला, और अब दूसरी बता रहे जल विहार लीला। तो जैसे कि हाथी कई सारी हथनियों के साथ अकेला ही विहार कर लेता है, उसी प्रकार भगवान श्री कभी कभी अकेले ही गोपियों के साथ लेकर के किसी भी सरोवर में जल विहार करने चले जाते हैं। हरे कृष्णा दीदी, मैं पढ़ूं? श्री नारद जी पढ़ो। हाँ, निशा दीदी आ गई हो तो श्री नारद जी बोले, हे क्या हुआ? श्री नंद हरे कृष्णा दीदी, निशा दीदी, मोनी दीदी को पढ़ने दो ना। आधा आधा पढ़ लो ना, कितना पार्ट हुआ है? दीदी कोई भी पढ़ लो। दीदी पढ़ नहीं रही थी इसलिए मैंने कंटिन्यू कर दिया था। मैं आप पढ़ती हूँ। आप रुक नहीं रहे थे इसलिए। हरे कृष्णा। श्री नारद बोले, हे वृंदे, श्री नंद नंदन की माधुर्य क्रीड़ा में ऐश्वर्य का किस प्रकार प्रकाश संभव हुआ, मेरे इस संशय का छेदन करें। श्री वृंदा बोली, नारद, श्री हरि में परिपूर्ण माधुर्य भी विद्यमान है, वही उनकी लीला शक्ति है। श्री हरि उस माधुर्य लीला शक्ति के द्वारा ही पृथक रूप में गोप गोपियों के साथ क्रीड़ा किया करते हैं। सरोवर में तो गमन जैसे कर उन्होंने कहा कि वहां पर जब प्रवेश करते हैं तो एक ही श्री कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति से कई रूप धारण कर लेते हैं। तभी नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि इस माधुर्य लीला में ऐश्वर्य भाव कैसे आ गया। तो इसका उत्तर दिया जा रहा है। हाँ, सरोवर में गमन कर दीदी इसमें हाँ। माधुर्य लीला में ऐश्वर्य का प्रकाश कैसा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये अच्छी समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि भगवान माधुर्य क्रीड़ा ही चल रही है। भगवान ने कई सारे रूप धारण कर लिए ना। अच्छा, तो ये उनका ऐश्वर्य है। हाँ, ये उनकी लीला शक्ति है ना। पग पग पर मानेगी ही नहीं, भगवान श्री के अपने स्वरूप में आ ही जाएंगे। वही तो श्रीमन महाप्रभु के साथ हुआ। जगाई मगाई का उद्धार करने के लिए चक्र एकदम चक्र आ गया, तो वो आ ही जाता है। पर योग माया क्या करती है कि नहीं, इस समय ऐसा नहीं, आप अस्त्र नहीं उठाएंगे। कृष्ण के लिए भी इस समय भांडीर वन में जब यशोदा ने का मुख दिखा, तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई, तो मुंह दिखाया तो रुके क्या, छोटा सा बालक है और दिखा दे सारा विश्व ब्रह्मांड मेरे मुख में दुख रहा है। इसी प्रकार से जब काल्य मर्दन हो गया तो सबने कहा आज बहुत देर हो गई है, रात को यहीं सो जाते हैं। तो कंस को पता चला, कंस ने चारों तरफ आग लगवा दी। तो भगवान ने क्या कहा कि यदि लोगों ने मुझे देख लिया कि मैं दावानल पान कर रहा हूँ, कि मैं बच्चा होकर के, तो ये लोग मुझे देखते ही मर जाएंगे। अच्छा, तुम लोग आंख बंद करो। तो उनकी ऐश्वर्य शक्ति बीच बीच में आती रहती है, परंतु ब्रज में फिर वो प्रकाशित नहीं होने पाती योग माया आकर के, क्योंकि भगवान फिर बास रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वहां पर शांत हो जाता है। तो वृंदावन में ऐश्वर्य शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। सरोवर में गमन कर श्री कृष्ण और राधा परस्पर जल से की जल फेंका फेंकी क्रीड़ा करती हैं। इसके पश्चात सुंदर वस्त्र, माल्य, चंदन और दिव्य आभरणों से विभूषित श्री राधा और कृष्ण उसी सरोवर के तीर पर स्थित मणिमय दिव्य गृह में मेरे द्वारा संग्रहित फल मूल आदि भोजन करते हैं। हाँ, श्रीमती तो मध्याह्न में इनका भोजन लीला भी हो जाती है, जिसमें ये फल फूल इत्यादि खाते हैं। श्रीमती राधिका द्वारा परिसेवित होकर श्री कृष्ण ही पहले भोजन करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण पुष्प रचित शैया में गमन करते हैं। उस समय केवल 2-3 सखियां ही पान की बीड़ी, व्यंजन, पंखा से हवा करना और पाद संवाहन आदि द्वारा कृष्ण की सेवा करती हैं। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि उस समय फिर भगवान श्री कृष्ण थक जाते हैं। तो देखो, 2 लीलाएं चलेंगी इधर साइमल्टेनियसली। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर थक गए किशोरी जी के यहाँ पर, तो जब श्री कृष्ण खा लेंगे उसके बाद किशोरी जी खाती है, कभी उनको खिलाए बिना पहले कभी नहीं खाती। जब वो खा लेते तो यहाँ पर बताया गया कि वहाँ 2-3 सखियाँ ही रहती हैं जो राधा जी के एकदम बिल्कुल समीप में है। कभी कभी धनिष्ठा भाभी, कुंदलता भाभी जो हैं, नंद बाबा के भाइयों के जो बेटे हैं, नंद बाबा के भतीजों की बहू हैं, वो कभी कभी आ जाती हैं, तो राधा जी तक पहुंचा देती है। राधा जी जिस दिन नहीं आती। और यहाँ पर श्री कृष्ण
शुक सारी संवाद में भी ये सब बातें देखी जाती हैं। श्री कृष्ण आंख बंद करके सो रहे होते हैं दोपहर में, तो सखियां समझती हैं कि सो रहे हैं तो उन्हीं के विषय में बात करने लग जाते हैं, लेकिन वो छल बल से सोए हुए नहीं होते, बहानेबाजी। तो कोई उनके पैर दबा रहा होता है, कोई उनको चमर बीजन कर रहा होता है, ऐसे श्री कृष्ण की सेवा चलती है यहाँ पर। लेकिन सखाओं के साथ भी वही होता है। भगवान श्री के देखते थक गए तो बलराम भैया बड़े बासल के साथ उनको अपनी गोदी में सुला लेते हैं, और जो सखा है वो उनको बीजन करते हैं, चमर डुलाते हैं। कोई सखा उनका पास संवाहन करता है, और कभी कभी सो के उठ जाते तो सखा यहाँ वहाँ से फूल इत्यादि ले आते हैं, पल्लव पत्ते इत्यादि ले आते, सुंदर सुंदर बहुत कलरफुल, हरे लाल बैगनी मर्जेंटा कलर, जितने भी कलर है सुंदर सुंदर बना करके और श्री कृष्ण को सजाने लग जाते हैं। ये दोनों तरह ऐसी लीला चलती है। लेकिन हम श्रृंगार रस की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं अभी। हाँ, श्री कृष्ण भी प्रेयसी श्रीमती राधिका का स्मरण करते हुए सखियों द्वारा सेवित होकर आनंद पूर्वक विश्राम करते हैं। श्री हरि के सो जाने पर श्रीमती राधिका भी सखियों के साथ बड़ी आनंदित होती हैं। तदंतर बड़े प्रेम से कांत प्रदत्त उच्छिष्ट भोजन करती हैं। कांत प्रदत्त जो राधा कांत, राधा के प्रिय, राधा के सब कुछ, उनके द्वारा दिया हुआ जो उच्छिष्ट है, तो भगवान का जो भगवान ने खाया है वही राधा जी प्राप्त करती है, उसी को ही खाती है। थोड़ा सा भोजन करते ही चकोरी जिस प्रकार चंद्र का मुख पद्म दर्शन करने के लिए व्याकुल हो पड़ती है, श्रीमती राधिका भी ठीक उसी प्रकार अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण का मुख कमल दर्शन करने के लिए व्याकुल होकर शय्या गृह में गमन करती हैं। हाँ, तो जैसे चकोरी चंद्रमा के लिए उत्सुक रहती है दर्शन के लिए, तो प्रसाद पाते ही राधा जी इसी तरह से विवल होती है कि कब मुझे प्राणनाथ के दर्शन मिले, और फिर वो शय्या गृह में चली जाती है। श्रीमती राधिका वहां पहुंचकर सखियों द्वारा निवेदित तांबुल राग द्वारा रंजित प्राण वल्लभ का मुख पद्म एक टक से निहारने लगती हैं। समझ गए? भगवान ने जो तांबुल खाया है, तो तांबुल से जो तांबुल राग से जो उनका होस्ट, वैसे उनके जो अधर हैं वो बिंब फल के समान सुंदर लाल है, लेकिन तांबुल खाने से उनके अधरों की और सुंदरता आती है, तो राधा जी उसका दर्शन करने लग जाती हैं और खो जाती हैं। एक टक से निहारने लगती हैं और प्रिय सखियों में विभाग कर स्वयं पान की बीड़ी चबाने लगती हैं। श्री कृष्ण तो उनके जो तांबुल मिलता है तो अपनी सखियों को बांट देती हैं और खुद भी खा लेती हैं। तो इसी तरह से उत्कलिका बल्लरी रूप गोस्वामी इसी लीला को याद करते हैं। उत्कलिका बल्लरी ग्रंथ सबके पास होना चाहिए, नहीं हो तो खरीद लो, पतली सी छोटी सी किताब है और उसमें लीलाओं का चिंतन है। तो उसमें रूप गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा दिन कब होगा जब भगवान श्री कृष्ण आपको तांबुल, अधर तांबुल आपको देंगे चर्बित करके, और आप उसको लेंगी और इतने बीच में कृपा करके मेरे आगे मेरे हाथ में भी दे देंगी। ऐसा दिन कब होगा? तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ भगवान का जो तांबुल रस है उच्छिष्ट जब भक्तों को दिया जाता है। लेकिन भक्त का कौन सा भक्त का अधिकार है? मंजरी भाव में, वहाँ पे मंजरी भाव का अधिकार है। तो ऐसे उत्कलिका बल्लरी में ऐसी लीलाओं का चिंतन रूप गोस्वामी ने किया है। पतली सी किताबें सबको पढ़नी चाहिए। हाँ, आगे। श्री कृष्ण सखियों में स्वच्छंद रूप से होने वाली बातों को सुनने के लिए उत्सुक होकर अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्र से ढक लेते हैं और वास्तव में जगे रहने पर भी मानो गंभीर निद्रा में है, इस प्रकार दिखाते हैं। आपस में सखियां क्या बात कर रही हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपनी बातों को बहुत प्रेम से सुनते हैं। यदि शुद्ध भक्त उनकी चर्चा कर रहा होता है तो श्री कृष्ण को इससे बढ़िया रस कहीं नहीं मिलता। राम की कथा है, हनुमान जी और कृष्ण की कथा है, वो स्वयं ही सुनते हैं। गीता में भी देखा कि मेरे को मैं कैसे प्राप्त होऊंगा, कोई बताने वाला है नहीं, तो खुद ही आकर के सब बताया। इसी प्रकार 11वें स्कंद में उद्धव जी को आके स्वयं बताया कि मेरी प्राप्ति कैसे होती है। तो यहाँ भी अपनी ही बातें सुन रहे हैं सखियों के मुखारबिंद से। अब कृष्ण अब सो गए हैं, ऐसा समझकर सखियां क्षण भर तक प्राण वल्लभ की बातों का आश्रय कर परस्पर विश्राम भाव से खुलकर हास्य परिहास करती रहती है। विषम भाव से, विश्वास के साथ कि हाँ कृष्ण सोए, हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, इसलिए आपस में वार्तालाप करती हैं।
परंतु इसी प्रकार यह जानकर कि कृष्ण वास्तव में कपट निद्रा में सो रहे हैं, लज्जा से जीभ काटकर परस्पर एक दूसरे की ओर एक टक से देखती हुई हक्की बक्की सी हो जाते हैं। जैसे हम लोग में देखते कर, ये तो हमारी बात सुन रहे थे, तो बस होठों से जीभ काट लेते और एक दूसरे को देख के हंसने लगती हैं। वे कुछ समय तक कुछ बोल भी नहीं पाती। क्षण भर के बाद ही वे कृष्ण के अंगों से चादर को खींच लेती हैं और खूब सो रहे हो ऐसा कहकर कृष्ण को हंसाती हैं और स्वयं भी हंसने लगती हैं। मजा लीला पूरी हो गई? हाँ, नहीं दीदी, अभी बहुत है और मैं बस यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, एक और है मध्यान्ह लीला, मैं अभी कोई दूसरा पढ़ लेगा, मैं 2 लाइन और है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार राधा कृष्ण सखियों के साथ नाना प्रकार से हास्य परिहास पूर्वक क्रीड़ा कर कुछ समय के लिए निद्रा सुख भोग करते हैं। तदंतर सखियों के साथ विस्तृत दिव्य आसन पर प्रसन्नचित्त होकर बैठते हैं। सोने के बाद फिर एक आसन होता है, वहाँ पर बैठ जाते हैं। ये सब वन लीला चल रही है। कौन पढ़ रहा है आगे? जल्दी जल्दी पढ़ो, इतना क्या सोचना है। दीदी मैं पढ़ूं? दीदी मैं पढ़ूं? कौन है? मैं दीदी विनीता। विनीता पढ़ो। तथा परस्पर हार परिच्छेद चुंबन और आलिंगन की बाजी रखकर प्रेम पूर्ण परिहास आलाप करते करते पाशा क्रीड़ा खेलने लगते हैं। पाशा क्रीड़ा में प्रेम पूर्वक किसकी बाजी? मुक्ताशरीर ग्रंथ में ये सब बातें लिखी गई हैं। यदि ये बहुत खुलकर वर्णन अधिकारी लोग ही समझ पाएंगे, अनधिकारी नरक के भागी बनेंगे। यदि जरा भी इनके अंदर कुत्सित भावना आ गई तो इसमें बाजी रखी जाती है। हम लोग बाजी लगाते हैं कि चल 10 रुपए, मैं जीत गई तो 10 रुपए, तू जीत गया तो मैं हार जाऊंगी। इस तरह से हम बाजी लगाते हैं। जैसे शकुनी ने भी बाजी लगाई थी, उसको बाजी कहते हैं। यहाँ पर चौसर खेली जाती है दोपहर में। भगवान चौसर भगवान ने रुक्मणी के साथ भी खेली थी। आओ चतुर्भुज चौपड़ खेलें, रुक्मणी जी द्वारकाधीश से कहती हैं। और यहाँ भी चौपड़ किशोरी जी के साथ रहती है, राधा रानी के साथ। तो चौपड़ में बाजी लगती है कि देखो मैं हारूंगी तो तुमको मुझे आलिंगन देना पड़ेगा, और इस तरह से यहाँ पर बाजी लगाई जाती है। ऐसी बाजी लगती है कि उत्कलिका बलरी में ये आता है, मैंने शायद बताया भी होगा कि श्री कृष्ण का जो हिरण है उसका नाम कुरंग है, और राधिका जी के पास जो हिरणी है उसका नाम है रंगड़ी। तो दोनों को बाजी लगा दी जाती है, तुम हारोगे तो कुरंग हम ले लेंगे, और उधर मधुमंगल, तो मधुमंगल और ललिता जी ये दोनों बीच में बैठ जाते हैं। मधुमंगल कुरंग को लेकर के, ललिता जी रंगड़ी को लेकर के बैठ जाती हैं, और कृष्ण अधिकांश कृष्ण ही हारते हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ कि कृष्ण हार गए, तो ललिता जी कुरंग को लेने भागी मधुमंगल, और मधुमंगल में मैं दूंगा ही नहीं, कृष्ण हारे ही नहीं, क्या प्रमाण है कृष्ण हारे, ऐसे लेके तो वहां पर खूब हंसी मजाक हास परिहास होता है इस तरह से। और कभी कभी बाजी लगती है कि तुमको ऐसा है तो तुम्हें आलिंगन देना होगा, तुम्हें इस तरह से। तो यहाँ पर ये सब चालें चली जाती हैं। आगे कृष्ण के क्रीड़ा में हरे कृष्ण भी। हाँ, दीदी राधा जी के नृत्य का क्या नाम बताया था आपने भी? रंगड़ी। रंगड़ी। जी। हम्म। कृष्ण के क्रीड़ा में पराजित होने पर भी मैंने ही जीता है ऐसा कहकर हाँ। प्रिया जी के हार आदि को ग्रहण करने के लिए तैयार होने पर प्रिया जी द्वारा ताड़ित होते हैं। हाँ, और हार जाएंगे पर बोलेंगे मैं हारे नहीं, मैं जीता हूँ, और मैं अब तुम्हारा आलिंगन करूंगा ही। तो राधा जी कहती हटो, ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम हार गए हो, तुम कर ही नहीं सकते हो। इस तरह से वार्तालाप चलता है। हे नारद, श्रीमती राधिका द्वारा ताड़ित होने पर कृष्ण उदास होकर उस स्थान से चले जाने की भांति उद्यम प्रकाश करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, यदि सचमुच तुमने ही जीता है तो हारने पर मैं तुम्हें चुंबन आदि प्रदान करूंगा। इस प्रकार जो मैंने पहले ही दाव पर रखा है वह तुम ग्रहण करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण श्रीमती राधिका का चुंबन आदि करते हैं। भ्रूभृंगी दर्शन और श्री कृष्ण के प्रति श्रीमती की भर्त्सना पूर्ण वाक्यावली बहुत से एकदम राधा जी बहुत टेढ़ी कर लेती हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। सुनने के लिए वहाँ शुक सारिका उपस्थित होकर परस्पर वाक युद्ध प्रारंभ कर देती है। तोता मैना का वाक युद्ध शुरू हो जाता है।
तोता कृष्ण का पक्ष लेता है, मैना राधा जी का पक्ष लेती है। श्री राधा कृष्ण शुक सारी का परस्पर वाक युद्ध श्रवण कर घर जाने के लिए वहां से बहिर्गत होते हैं। श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्रीमती की अनुमति लेकर गायों की ओर चल पड़ते हैं। श्रीमती राधिका भी सखियों के साथ सूर्य पूजा के लिए सूर्य मंदिर में चली जाती हैं। श्री कृष्ण कुछ ही दूर जाकर लौट पड़ते हैं और पुजारी ब्राह्मण का वेश धारण करके सूर्य मंदिर में उपस्थित होते हैं। तो सूर्य मंदिर में जाती हैं तो कृष्ण बोलते मैं गौचारण के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो पुजारी का वेश धारण करके जहाँ पे राधा जी वहाँ पर उपस्थित हो जाते, पुजारी का रूप धारण करके। श्रीमती जी की सखियां श्री कृष्ण को पुजारी समझकर सूर्य पूजा करा देने का आग्रह करती हैं। कृष्ण भी हास परिहास पूर्ण कल्पित वेद मंत्रों द्वारा सूर्य की पूजा कराने लगते जो हैं। वेदों में मंत्र है ही नहीं, ऐसे कल्पित वेद मंत्र, अर्थात नाम तो सूर्य का पर सारी पूजा खुद ग्रहण कर लेते हैं। बुद्धिमती सखियां कल्पित वेद मंत्रों को सुनते ही झट ऐसा समझ लेती हैं कि ये और कोई नहीं है बल्कि ये तो राधिका विरह व्यथित कांत श्री कृष्ण ही हैं। ऐसा जान लेने पर वे प्रेमानंद सागर में निमज्जित हो पड़ती हैं। उस समय उन्हें अपने और पराये का ज्ञान नहीं रहता। मुने इस प्रकार विविध प्रकार के विरह में 2:30 पहर का समय व्यतीत कर सखियां अपने अपने घर को लौट जाती हैं और कृष्ण भी ब्रज में गायों की ओर चले जाते हैं। हो गया मध्याह्न लीला? ये दीदी। ठीक है, अपराह्न लीला मैं पढ़ती दीदी। मैं कौन पढ़ रहा है? दीदी मैं पढ़ रही हूँ दीदी। अनुराधा। हाँ पढ़ो। हे नारद, कृष्ण सखाओं के साथ मिलित होकर चारों ओर से गायों को एकत्र करके तथा ब्रजवासियों को मुरली ध्वनि द्वारा आकर्षण कर ब्रज की ओर लौटते हैं। ये कौन सी अनुराधा है ये? दीदी जो कृष्ण बनाती है वो? आपको मिलने नहीं दीदी। हाँ वही दूसरी वाली है ना? हाँ ठीक है दीदी। हम्म। तदंतर नंद आदि सभी ब्रजवासी श्री हरि की वेणु ध्वनि को स्मरण कर तथा आकाश पथ में गोधूली को परिव्याप्त होते देखकर आकाश पथ में मतलब ये गोधूली कहाँ तक? जब भगवान श्री कृष्ण की बंशी ध्वनि होती है और गोधूली बेला इस समय पहले है ना, विवाह के समय गोधूली बेला सबसे अच्छी मानी जाती थी। रात में कोई विवाह रखता नहीं था, पहले लाइट इत्यादि होती ही नहीं थी, तो गोधूली बेला में विवाह होता था। इस समय भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं और गायों की धूली आकाश तक फैल जा रही है, तो पता चल जा रहा है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ, गैयाओं के साथ आ रहे हैं। हाँ, या प्राण है, दिन ढल रहा है। गोधूली को परिव्याप्त होते देखकर ऐसा समझा जाते हैं कि श्री कृष्ण गोचारण से लौट रहे हैं। ऐसा जानकर वे कृष्ण को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से गमन करते हैं। श्रीमती राधिका भी इधर घर लौटकर स्नान और श्रृंगार करती है और प्राण वल्लभ के लिए विविध प्रकार की भोज्य सामग्रियां प्रस्तुत कर सखियों के साथ उत्कंठित चित्त से प्राणेश्वर के दर्शनों के लिए चल पड़ती है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा होता है, राधा जी आ जाती हैं पहले, तो फिर से वो तैयार हो जाती हैं। कृष्ण आए होंगे, भूख लगी होगी, उनको भोजन सामग्री देनी होगी। तो बाद में भी जब धूल उठती देख करके और भी जो ब्रज की सखियां जो वन में नहीं गई हैं, वो यशोदा जी के महल में पहुंच जाती है। यशोदा कृष्ण आ गए क्या? और फिर नहीं कुछ जवाब दे पाती हो। यशोदा भी व्यस्त हो जाती है कि लाला आता होगा, और वहां पर सखियों से कहती है कि जाओ बाथरूम में बाल्टी रख दो, और ये सब पूरी तैयारी जैसे करती है मैया नहलाने की करती है, बस इत्यादि तैयार करती है। भगवान को मोर पंख माला इत्यादि सब तैयारी करती है। इतनी देर में इन गोपियों को बिल्कुल विकल होती है, एकदम बड़ी व्याकुल रहती है और बड़ी उत्सुकता के साथ नंद भवन की छत पे चली जाती है। आपने देखा होगा नंद भवन बहुत ऊंचाई पर है, तो वहां की भी छत पे चली जाती है और देखती है कि हाँ कृष्ण आ रहे हैं। यशोदा यशोदे, नंद महर महर महर, देखो लाला आ रहा है, तुम्हारा लाला आ रहा है, तुम्हारा लाला आ रहा है। इस तरह से वहां पर भागदौड़ होती है। कृष्ण भी गोचारण से लौटते समय राजपथ पर ब्रज के द्वार पर उन ब्रज सखियों के समीप जाकर किसी को देखते हैं
किसी को अपने अंग के स्पर्श द्वारा, किसी को मधुर वार्तालाप द्वारा, तो किसी को मधुर मधुर मुस्कान भरी स्नेह हाँ, भरी चितवन किसी को द्वारा। मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं, किसी को हल्का छूबर देते हैं और किसी को देख के मुस्कुरा देते हैं। इस तरह से हर गोपी का भगवान सम्मान करते हैं। गोप वृद्धाओं को कायिक और वाचिक नमस्कार द्वारा, और जो श्री वृद्धा नंद गोपियां, यशोदा मैया को स्थानीय जो माता स्थानीय गोपियां हैं, भगवान उनको प्रणाम करते हैं। श्री नंद यशोदा और रोहिणी जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम और द्वारा, उनको तो साष्टांग और दंडवत प्रियाओं करते को- हैं। और प्रियाओं को मधुर कटाक्ष सूचित विनय द्वारा सम्मान और आनंद प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे भी बदले में ब्रजवासियों के द्वारा यथा योग्य आशीष, संभाषण और पूजादि प्राप्त होकर गोष्ठ में गौओं को पहुंचा देते हैं। हाँ, तो सब उनका सम्मान करते हैं, भगवान सबका सम्मान करते हैं। ठीक है। तत्पश्चात श्री कृष्ण पिता माता की आज्ञा से ताऊ जी के साथ अपने गृह में गमन करते हैं और वहां माता के अनुरोध से स्नान और कुछ भोजन कर गो दोहन के लिए उत्सुक होकर फिर गोष्ठ में गमन करते तो हैं। शाम को फिर गैया धुई जाती है, उसके बाद भगवान गोष्ठ में चले जाते हैं। दीदी छोटा सा और है। गोष्ठ में पहुंचकर कृष्ण कुछ गायों को तो स्वयं ही दूहते हैं और बाकी गायों को दूसरों से दुहवाकर सैकड़ों दूध भारवाहियों के आगे आगे पिता के साथ चलकर पुनः घर लौटते हैं। वहां माताओं उनके पुत्रों और बलराम के साथ बैठकर चर्व्य, चौष्य, लेह और पेय आदि नाना ये चार के प्रकार के जो स्वादिष्ट पदार्थ हैं, कुछ चर्वित जिसको चबा के खाया जाता है, ले हलवा इत्यादि जिनको ऐसे खाया जाता है, चोष जिसको चूस कर खाया जाता है, अचार इत्यादि। इस तरह से चार प्रकार के जो व्यंजन है भगवान उनको खाते हैं। दीदी से अगला कोई पढ़ेगा, मैं पढ़ूं? नहीं, अगला पढ़ने दो ना दूसरों को भी। मैं पढ़ लूँ दीदी? कौन है मैं? मैं पढ़ लूँ? हाँ, मैं कौन, बोलो ना। कुसुम। कुसुम पढ़ो। कौन सी लीला है? राधिका भी रात्रि लीला, प्रदोष लीला होगी अभी तो। ये इसका पाठ अभी थोड़ा सा बाकी है। अच्छा, इसका पाठ बाकी राधिका है। भी अपने हाँ, सास की आज्ञा से प्रदोष लीला है, प्रदोष लीला हो है। गया। अभी अब प्रदोष लीला पढ़ रही है कुसुम दीदी। नहीं, हाँ। प्रदोष लीला चलेगी, साय लीला हो गई। अभी प्रदोष लीला चल रही है ना, साय लीला हो चुकी है। हाँ। जी दीदी, जी दीदी। हाँ, तो प्रदोष लीला पढ़ो। श्री राधिका भी अपनी सास की आज्ञा पाने के पहले ही सखी द्वारा नाना प्रकार के पकवान और व्यंजनादि कृष्ण के भवन में भेज दिया करती है। श्री कृष्ण पिता आदि के साथ बैठकर श्री राधिका के द्वारा बनाए गए विविध प्रकार के अन्न और व्यंजनों को प्रशंसा करते हैं और उसके पश्चात पिता आदि के साथ बंदियों और भाटों से सेवित सभा कक्ष में गमन करते हैं। इधर सखिया कृष्ण का उच्छिष्ट लेकर राधिका को प्रदान करती है। श्रीमती राधिका उस कृष्ण उच्छिष्टा को सखियों में बांटकर स्वयं भी परमानंद के साथ भोजन करती है। उसके बाद सखियों द्वारा विभूषित होकर अभिसार के लिए प्रस्तुत हो जाती है। अभिसार, तो अब ये हमने पहले भी बताया कि यशोदा तो समझती है, नहला धुला करके कन्हैया सो गया है। मधुमंगल इत्यादि सखाओं से कह दिया जाता है कि अब उसको सोने दे, बहुत थक गया है, तो चरण इत्यादि दबा करके उनको सुला दिया जाता है। परंतु आप महाराज क्या करते हैं, रात काल में अभिसार के लिए निकल जाते हैं। तो वहां पर चल सखी चल घनश्याम सदन में, सखियां घनश्याम अर्थात कृष्ण के पास, कहाँ पर वनों में कोमल शैया रची जाती है और वहां पर अभिसार मतलब भगवान और राधिका का मिलन होता है। और सब सखियां तो निकुंज यूनो रतकेली सिद्ध या याली युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षादति बल्लभस्य बंदे गुरोशी चरणार विंदम। तो निकुंज यूनो दो युवक हैं, दो यंग एज वाले हैं, उनकी रति केली की सिद्धि के लिए कैसे सफल हो, हमारे गुरु वर्ग चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं दिन रात प्रयास करते हैं, ऐसे गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर कैसे मिलन हो, इतने सारे लोग हैं, उनके साथ कैसे जाए। राधिका विवाहिता है, इधर यहाँ पर सारे गुरु वर्ग बैठे हैं, उनके बीच में किसी प्रकार से मंजरियां सखियां राधा जी को लेकर के पहुंचाती हैं। ये प्रदोष लीला है।
आगे पढ़ू दीदी। हाँ, इसको पूरा करो। वृंदा देवी ने नहीं, कहा, अब रात्रि लीला है। एक मिनट, अब रात्रि हाँ, अब लीला अंतिम है, लीला। रात्रि लीला किसी और को पढ़ने दो। तुम पढ़ो सुधा। कोई और मैं पढ़े। पढ़ दूँ मैं कौन बोल रहा है? दीदी? पढ़ देंगी, सुधा दीदी पढ़ देंगी, कोई बात नहीं। तुम बोल कौन रही हो? नहीं, आप पढ़ लो। राधिका दीदी आप पढ़ो। राधिका तुम आप पढ़ो। पढ़िए, राधिका, आप हाँ, पढ़ो। सुधा बाद में पढ़। राधिका तुम पढ़ो। राधिका दीदी आप पढ़ लो। जी दीदी। वृंदा देवी ने कहा, उसी समय इस स्थान से किसी सखी को राधिका के समीप भेजती हूँ। उस सखी के संकेतानुसार श्रीमती राधिका उस दिन शुक्ल या कृष्ण जो भी पक्ष होता है उसी के अनुसार सफेद या काला वस्त्र पहनकर शुक्ल सखी शुक्ल के होगा साथ- तो सफेद ही पहनेंगी, क्योंकि शुक्ल में सफेद दिखाई नहीं देगा। और कृष्ण पक्ष में वो काले ही पहनेंगी। जो कृष्ण पक्ष में काला, यदि सफेद पहन लिया तो दिख जाएगा। तो जैसा पक्ष होता है, पक्ष मतलब फोर्टनाइट्स, महीने के जो 2 होते हैं ना, नो मून डे और फुल मून चलता है ना, समझते हो ना तुम लोग? जी दीदी। महीने के 15 दिन ये और 15 दिन वो। तो कृष्ण पक्ष में जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाता है, किशोरी जी के जो कपड़े हैं वो नीले से काले होते चले जाते हैं, और शुक्ल पक्ष में नीले से धीरे धीरे सफेद होते चले जाते हैं, जिससे लोगों को पता ना चले। उसी के अनुसार सफेद या काला वस्त्र पहनकर सखी के साथ यमुना के निकट कल्प वृक्ष युक्त निकुंज के भीतर दिव्य रत्नमय गृह में पधारती हैं। निकुंज कैसा है? यहाँ पर कल्प वृक्षों की लाइन लगी हुई है, ऐसे वहाँ पर जाते हैं। इधर कृष्ण सभा में बैठकर नाना प्रकार के कौतुकों का दर्शन करते हैं तथा मनोमोहनकारी कात्यायनी संगीत श्रवण करते हैं। तो कात्यायनी संगीत है मनोमनकारी, और उसको भगवान रात को श्रवण करते हैं। बात तो ये भी है कि तुंग विद्या जी तानपुरा बजाती हैं, और ललिता जी पंचम राग में गाती हैं, और बाजी लग जाती है कि कौन कैसे गाएगा। और फिर वहां पर किशोरी जी को निर्णायक बनाया जाता है कि कृष्ण की वंशी ज्यादा अच्छी बजी, तो कृष्ण की वंशी भी पंचम स्वर से बजती है। और जो सा शब्द है, सा रे गा मा पा भी इतना, कोई लोग जो पंचम स्वर से गाते हैं उनका संगीत बहुत मधुर माना जाता है। और पा धा नी सा, तो जो ताल सप्तक है, एकदम ताल सप्तक जो उच्च स्वर से है, वो इतना सुंदर नहीं होता, पंचम स्वर से होता है। तो हमारी जो ललिता जी है वो पंचम स्वर से गाती है, और कृष्ण कभी कभी ताल सप्तक से गाते हैं। तो उन दोनों में बाजी लग जाती है। ये वहाँ पे नैश लीला में इस तरह से वर्णन चलते हैं। तो बताओ हमारे प्रिय प्रीतम सोते कब है? सोचो। हाँ, इसके पश्चात गायकों को धन धान्य आदि द्वारा संतुष्ट करके जो भी सिंगर्स हैं, गायक, चाहे लेडीज सिंगर हो चाहे जेंट्स, बंदी चारण, उन सबको खूब धन धान इत्यादि दिया जाता है। प्रजा वर्ग की पूजा प्राप्त करते हैं और माता के साथ शयन कक्ष में, दीदी इतना ही दिया हुआ है यहाँ पे, कक्ष में आगे और भी है दीदी, नीचे के साइड, नीचे के। अच्छा, यहाँ पे मेरे में पेज नंबर ये आ गया, विजय यही अष्टकालीन लीला है। मेरे इसमें इतना ही आ रखा है। नहीं, इसी के नीचे की साइड है। पधारते हुए यशोदा कृष्ण को। दीदी आप पढ़ो, क्योंकि मेरे में ना आ नहीं रहा यहाँ पे। पढ़ो रूबी, तुम पढ़ दो। हरे कृष्णा दीदी। पधारते हुए यशोदा कृष्ण को सुलाकर जब चली जाती है, तब कृष्ण चुपचाप घर से बाहर गमन करते हैं और सबकी दृष्टि छिपकर संकेत गृह में कांता के साथ मिलते हैं। संकेत गृह वही वहाँ पहले से फिक्स हो गया ये प्लेस की, आज अपॉइंटेड प्लेस है कि यहाँ पर सब मिलेंगे। हाँ, वहाँ पर दोनों मिलित होकर वन श्रेणी में क्रीड़ा करते हैं। सखियों के नृत्य गीत आदि विविध विहार द्वारा रास लीला में प्राय 2.5 पहर रात बीत जाने पर दोनों सोने के लिए अलक्षित रूप से कुंज के भीतर प्रवेश करते हैं और राधा और अलक्षित रूप से कुंज कोई में देखे प्रवेश नहीं, कर- कोई देख ना पाए, तो ऐसे कुंज में चले जाते हैं। राधा और कृष्ण कुंज में प्रवेश करते हैं। निर्जनों में पुष्प निर्मित मनोहर केली पर शयन करते हैं और अंतरंग तो ये वहाँ पर शैया सखियों किसकी उनकी- बनी हुई होती है? कोमल कोमल फूलों की, किस लगी? कोमल पत्तों की फूलों की शैया बनी होती है। हाँ,
अंतरंग सखियां उनकी सेवा करती हैं। और वहाँ पे किसका प्रवेश है? जो अंतरंग है, जो बहुत दिन के साथ एकदम इंटीमेसी है, वही लोग जाते हैं। तो इस तरह से हमने अष्टकालीय लीला का अधिकार न होते भी हमने श्रवण किया। ध्यान में तो भगवान की कृपा, किशोर जी की कृपा होगी तब होगा, लेकिन मंगल हमारा जरूर होगा। किसी न किसी जन्म में रजिस्ट्रेशन हो गया, हमारे हार्ट में रजिस्टर्ड हो गई ये चीज़ें, तो कभी ना कभी हार्ट में अंकित हो गई। तो भगवान भजन करते करते हम लोग अब अष्टकीला लीला के बाद अब सबका मन करेगा कि जो शाम को लीला है तो चलो मैं अब अपना लीला का चिंतन करता हूँ। तो अब आप जो लोग अभी तक सोचते थे कि चलो सुबह भजन हो गया, अब कौन करे, शाम को बड़े नीरस होकर उदासीन होकर भजन कर रहे हैं, तो उनको यहाँ से मोटिवेशन मिलेगा कि जो अष्टकालीय लीलाओं का अब हम चिंतन कर सकते हैं। तो भजन में बड़ा आनंद आएगा। जब हाथ में जप रहता है, तुलसी माला रहती है, तो ध्यान बहुत सुंदर होता है। ध्यान के लिए सबसे अधिक यही है कि हाथ में जप चल रहा है और इस समय ध्यान चल रहा है। तो इस समय सब लोग जो बिल्कुल उदासीन होकर के भजन करते हैं, अब रस के साथ भजन करेंगे। हो गया? हरे कृष्णा। दीदी एक छोटा सा क्वेश्चन है। बड़ा सा पूछो। दीदी आप जो अनिक कह रहे हो, जब से गुरुदेव ने अनिक करने के लिए कहा है, मैं आहनिक बोलो। आनिक क्यों आहनिक बोलते? इसका भी अर्थ समझ लो, इसका भी अर्थ समझ लो। समाज होता है तो समाज से सामाजिक बनता है, इतिहास से ऐतिहासिक बनता है, वर्ष से वार्षिक बनता है। इसी प्रकार से जब इक प्रत्यय लगता है तो पहला वर्ड बड़ा हो जाता है, तो अहन से आहनिक। ये व्याकरण है। बोलो बोलो आगे। दीदी आनिक करती हूँ, अच्छे से करती हूँ और मैं सो जाती हूँ। सोने के बाद दीदी एकदम से बहुत बुरे तरीके से आँख खुलेगी कि तूने आज आनिक नहीं किया है। बहुत दिमाग लगाती हूँ कि नहीं मैंने किया है, पर ऐसा कई बार हुआ दीदी, बहुत बुरी हालत हो तुम्हारी जाती है। बातों में विरोधाभास है। तुम कौन बोल रही हो? अनु, क्या है ये नाम? अनुराधा दीदी। अनुराधा, सुनो, तुमने अभी कहा कि बहुत अच्छे से आनिक हो जाता है, राइट? फिर तुमने कहा कि मेरी आंख लग जाती है, फिर तुमने कहा कि मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका। आनिक अच्छे से हो गया। सोती हूँ, मैं सो जाती हूँ। जब सो जाती हूँ काफी देर बाद, उसके बाद जब वो सो जाती हूँ, उसके बाद आँख खुलती है एकदम से कि तुमने किया नहीं है। और फिर बहुत दिमाग में जोर लगाती हूँ, बहुत सोचती हूँ, तो याद आता है कि हाँ मैंने किया है। तो तुम सोच लो ना कि मेरी आदत है, फिर तुम आ जाए तो बोले कि अरे भाई मैं कर चुकी, परेशान मत हो, मन शांत बैठ जा भाई। मन से बातें करनी पड़ती है अनुराधा। तुम अपने आप को पक्का ही कर लो कि मैं कर चुकी हूँ, करने के बाद मैं फ्री माइंड से सोच चुकी हूँ कि मेरी सारी पाठ पूजा सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब तू मन विचलित मत कर, मुझे जानती हूँ कि मैं हो चुका। अब तेरे को ज्यादा परेशानी है तो बस मैं माला कर लेती हूँ। चल अब तू खुश है ना? मन से बातचीत करो। जहाँ पे अपनी कमी मालूम है वहाँ मन को डांटना पड़ता है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। सारी मुसीबत ये मन को जहाँ हमने कंट्रोल कर लिया ना, ये मन हमको कंट्रोल करे, इससे अच्छा, इससे पहले हम इसको कंट्रोल करें। ये तो हमको कब से नचा और आगे भी नचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ, और कोई प्रश्न? दीदी शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक बोलो फिर। हाँ, बोलो बोलो। जी दीदी। बाकी सब लोग भी रट लो साथ में। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव अग्नि निवारणपम शेरे केरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदा बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्व स्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम सर्वात्म स्नपनम। थोड़ा सा ना प्रोनाउंसिएशन और ठीक करो। जी दीदी। बहुत सुंदर। महाप्रभु की वाणी हम बोल रहे हैं, हम लोग का भाग्य धन्य है। और आज चतुश्लोकी याद किसने की? करते ही नहीं हो, प्रयास ही नहीं करते हो, कोशिश ही नहीं करते हो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण अवश्य दया करते हैं।
मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरे यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा क्या से क्या नहीं करती है। कौन सी कृपा, जब अष्टकाली लीला जो अधिकार आगे बताएंगे, भक्ति विनोद ठाकुर छोड़ेंगे नहीं। अधिकार हो तभी पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना, चिंता नहीं मत करना, आगे सब कुछ आएगा। कल पढ़ेंगे हम वो सब। और कोई? दीदी तीसरा याद है, दूसरा याद कल कर दूंगी। तीसरा सबको याद है मैडम, जी दीदी। बोल दो फिर भी। तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सही सुनुना अमाने ना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। राइट। एक श्लोक को 20 बार बोलो तो याद हो जाता है शुरू में। बाद में आप लोग बोलोगे कि नहीं हमें 15 बार बोलने से याद हो गया, फिर आप बोलोगे नहीं 12 बार, धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है। कीर्तन कौन गा रहा है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी आज मैं मंगल गीत करूं? हाँ गाओ रूबी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। चलो प्रेम से गाओ सब। आज कंटेंट के हिसाब से भी है, गाओ। शीत कमला कुछ मंडल। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, शीत कमला कुछ मंडल, धृत कुंडलय, कलिता ललिता वनमाला, माल माल माला नहीं, ललिता वनमाल, माल बोलो रूबी। माला, जय जय देव हरे, दीनमणि मंडल मंडना, भवा खंडनय, मुनि जन मानसा, मुनि जन मानसा, जय जय देव हरे, कालीय विश्वधर जाना जना रंजनय, यदुकुल ललीना दिनेश, यदुकुल ललीना दिनेश, जय जय देव हरे, मधुमुर नरक विनाशना, गरुडासनय, सुरकुल केली निदाना, सुरकुल केली निदाना, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, अमल कमल दल लोचन भवमोचनय, त्रिभुवन भवन निधान, त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे, जनक सुता कृत भूषण चित दूषणय, समर समित दस कंठ, समर समित दस कंठ, जय जय देव हरे, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदरय, श्रीमुख चंद्र चकोर, राधा मुख चंद्र चकोर, राधा कृष्ण युगल किशोर, जय जय देव हरे, तब चरणे प्रणतावयम् मिति भावये, कुरु कुशलम प्रणतेषु, कुरु कुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरे, श्री जय देव कवेरीदम् कुरुते मुदम्, मङ्गलमुज्ज्वल
गीतम मंगल उज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे। बहुत सुंदर, जय देव हरे। बहुत सुंदर। जय जगन्नाथ हरे। जय जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलार यशोदा दुलार जय जय देव हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा देवी जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा देवी जय सुदर्शन। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वनमाला, माल, माल बोलो, माल, वनमाल। अच्छा लास्ट में हम हाँ, माल। आनी, हाँ। ठीक है दीदी। माल कर, वन माल। हाँ। माला ठीक है। वन अच्छा है। और रूबी तुमने बहुत अच्छा गाया है। मेरी इच्छा ये है कि हमारे जितने भी चेतन शिक्षा मत के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब इसको गाना सीखें। सीखना चाहते हो? कोई कुछ बोलता ही नहीं है ना? तो रूबी तुम इस अपनी आवाज में गा करके ये पूरा और तुम इसको भेज दो। ठीक है दीदी जी। दीदी श्री जयदेव कवि रिदम मुदम वयमिति, जो वयमिति भावे है ना, वयमिति, तो वयमिति भावे ए, तो तुमने बोला वयम और मिति, तो या तो वयम इति बोलो या वयमिति बोलो। वयम में माँ आ चुका है। लास्ट वाली दीदी। हाँ हाँ, तो जयदेव करे कवे रीतम। हाँ बोलो। वयमिति भावे, नहीं वयमिति जो है ना, वयमिति भावे है। जयदेव अच्छा हाँ ठीक है। तो या तो वयम इति बोलो, तव चरणे प्रणता व हाँ मिति बोली। हाँ, या तो वयम इति बोलो या वयम इति बोलो। तुमने बोला था वयम मिति, वो रॉन्ग है। वयम इति बोलो, है ना, या वयम इति। वयम इति। हाँ, वयम इति बोलो रहे। ठीक है दीदी। ठीक। तो तुम इतना बहुत सुंदर तुमने गाया है, इसको डाल दो इसमें, तो जो लोग धुन पकड़ लेंगे। हम इसलिए इसका भी धुन भेजा था, चतुश्लोकी भागवत का, इसका भी भेजा, और ये भोग आरती का भी भेजा। तो तुम लोग 10 दिन 15 दिन 20 दिन में ये बेसिक तो सीख ही लो। और एक और आरती है ना, मध्याह्न आरती में गाते हैं ना, यशोदा नंदन ब्रजवर नागर। किसको आता है ये? यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, किसको याद है? विनीता तुम्हें आती है? विनीता? जी आरती तो है दीदी। जी हाँ दीदी। हाँ, तो तुम उसको भी भेज दो। और ठीक है दीदी। हाँ, और एक वो भेज दो, विभावरी शेष आलोक प्रवेश। ये 3 आ जाने चाहिए, चाहे महीने में याद कर लो, 2 महीने में, पर आना सबको चाहिए। और चौथा है ये हरि हरे नमा कृष्ण यादवाय नमा। मैं भावरी से इसमें भेज दूंगी दीदी। ठीक है, डिसाइड कर लो। तो ये 4 आ जाने चाहिए। रूबी तो गा रही है मंगल गीत, और यशोदा नंदन ब्रजवर नागर कौन गा रहा है? क्या हुआ अभी? मैं भेज दूंगी। विनीता बोल रही है 2। और तीसरा विभावरी शेष कौन गा रहा है? मैं गा दूंगी दीदी। मैं कौन? मैं गा दूंगी दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, मैं गा दूंगी दीदी। मैं नाम बोलो ना। कुसुम? कुसुम। हाँ, कुसुम। और चौथा बोला था हरि हरे नमः, वो कौन गाएगा? मैं भेज दूंगी इसको। ये दे देंगी। हाँ, बस ऐसे 4। ये तो मैं चाहती हूँ कि महीने भर के अंदर तुम सबको ये बेसिक याद हो जाए। बहुत कल्याणकारी, बहुत मंगलकारी है, बहुत मंगलकारी है। हाँ, सुना सकती हो, कल सुना देना।
और एक जो नहीं हो पा रहा है तो वो जीव जागो जागो गोरा चांद बोले। हाँ दीदी को मैं भेज दूंगी वो जो हाँ गाया था। तो तुम भेज दो। लिखा दीदी हाँ दीदी इंटू झा दीदी है वो भी बहुत अच्छा गाती है वो वाला जीव जागो जीव जागो हाँ गोरा तो वो भेज देंगे। या फिर वो ऐसे- बोलेंगी, और मैं कल हरिहर नमः बोलती हूँ। ऐसे मतलब सब लोग भी डाल सकते हैं दीदी 2-3 लोग भी डाल सकते हो दीदी। हाँ हाँ मुख्य बात यही है कि सबको याद हो जाए और तुम लोग दिन भर तुम्हारे पास गाने के लिए सब रहे। तो भगवान का नाम, अष्टकाली लीला चिंतन, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। माल कभी कभी प्रसाद बना रहे हैं तो भी वही चिंतन हो, जो कुछ भी कहीं आना है जाना है लेकिन चिंतन हमारा वही रहेगा। और आते जाते हम अपना चेतन शिक्षामृत खोल लिया और बस अपने लिए या फिर अपने चेतन शिक्षामृत में डाल लिया और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है तुम्हारा खुद का उसमें सेव कर लिया, तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वैवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। श्लोक कैसे याद होगा दीदी? संतोष जी आप पहुंच गए? संतोष जी आप पहुंच गए? हरे कृष्णा दीदी तो सुबह पहुंचूंगे तो दीदी सुबह उतरूंगी। तो अभी कहाँ पर हो आप? हरे कृष्णा दीदी। दीदी कहाँ पे फिर जी कहाँ है? ट्रेन से बात कर रहे हैं। सिकंदराबाद पहुंच दीदी, ये सिकंदराबाद पड़ता गई है इधर यहाँ। ठीक है बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ धन्यवाद दीदी सुबह दंडवत प्रणाम दीदी। वो दंडवत प्रणाम है। धन्यवाद प्रणाम दीदी।